एक मिनट इसे बाहर ही रखना। हाँ। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम करेंगे आगे बात। ओके। गीता एरी। एक मिनट देख लूँ मैं पहले ना। चेक कर लो। कॉल दिस वन। एक मिनट इसे बाहर ही रखना। हाँ। तो ये देखिए, इसने बोला कि इसको सिगरेट को यहीं पर रखना, जैसे कि वापस आने वाला है, जो कि ये नहीं आने वाला था। इसने देखा मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, तो ये सीधे भाग जाता है देख के। तो दोस्तों, जो मैंने वीडियो अटैच किया है इसके आगे, आई होप को आपने देख लिया होगा। तो उसके रिगार्डिंग मेरे को आपको ये बताना है, आपको समझ में नहीं आया होगा वीडियो में क्या हुआ एग्जैक्टली। क्या हुआ, 23 अगस्त को यहाँ पर मैं शॉप पे ऐसे बैठी हुई थी, तो एक लड़का आया और उसने मुझे बोला कि उसे कुछ सामान चाहिए, सिगरेट चाहिए थी उसको। तो फिर उसने बोला मुझे बॉक्स ही दे दो, तो मैंने उसको बॉक्स दिया। देन उसके बाद बॉक्स देने के बाद उसने मुझे बोला कि पेमेंट मुझे ऑनलाइन करना है, तो मैंने बोला ठीक है, QR कोड से स्कैन कर लो। देन उसने क्या किया, QR कोड से स्कैन किया और उसके बाद मुझसे बोलता है कि देख लो यही है ना। नाम बताया उसने मेरा और उस पर जो आया। फिर उसके बाद उसने बोला यही है ना। मैंने कहा एक ऐसा सवाल पूछ रहा है, मेरा QR कोड स्कैन करके, और मुझसे फिर पूछ रहा है कि यही है ना, तो ऑब्वियसली मेरा ही है वो। तो फिर उसके बाद उसने जो भी किया, मतलब उसके बाद मैंने उसको सामान दिया और उसने पेमेंट हो गया करके मुझे दिखाया, उसमें मेरा नाम भी आया नीचे से। ठीक है, तो मुझे लगा कि हो गया होगा फिर। ठीक है, मैंने उसको रोका भी नहीं जाता। देन वो चले गया था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि यार अभी तक पेमेंट नहीं आई है। तो फिर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। फिर मुझे लगा कि 1-2 घंटे मैंने देखा, फिर भी नहीं आया। फिर पूरा दिन निकल गया, तो उसका पेमेंट आया नहीं। देन मेरे को समझ में आ गया कि वो कोई स्कैमर था और उसने मुझे उल्लू बना दिया। तो मुझको इतना बुरा लगा इस बात का, मतलब पैसे तो गए गए, लेकिन उस बंदे ने मुझे उल्लू भी बना दिया। इस चीज़ का मुझे ज़्यादा बुरा लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा चलो अब इसने मुझे उल्लू बना दिया है, बट ये नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेगा। तो मेरे को ऐसा लगा था कि ट्राई करेगा नेक्स्ट टाइम। तो फिर उसके बाद आज है 27 अगस्त। तो आज वो फिर से आया, जो मैंने आगे वीडियो बनाया हुआ है आज का ही है। तो ये 1 बजे के करीब आया था, शायद 1 बजा था शायद तब। तो ये आया और मुझको फिर से आते ही बोलता है कि दीदी ऐसा, आप एक बात बताना कि ऐसा भी होता है क्या, अगर हम पेमेंट अभी कर रहे हो 4-5 घंटे बाद पेमेंट आ रही है, ऐसा भी होता है क्या? तो मैंने बोला नहीं, मैसेज तो आ ही जाता है, उसी वक्त आ जाता है मैसेज कि पेमेंट हो गई है करके, या फिर मेरे अकाउंट में जाएगा या फिर आपके अकाउंट में मतलब आ जाएगा, या फिर फेल्ड ही होगी, या फिर जो भी बैंक से प्रॉब्लम हुआ होगा वो बाद में रिजॉल्व हो जाता। तो फिर उसने ऐसा सुनने के बाद मेरे को बोला कि नहीं, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक्चुअली पेमेंट किया, तो मुझे वो 4-5 घंटे बाद आया। तो फिर मुझको दिमाग में ऐसे क्लिक हुआ कि ये वही बंदा है, मेरे दिमाग में ऐसे आ गया अचानक से। फिर मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग करना शुरू किया और उसने मुझसे फिर मांगा सिगरेट अपना, और उसके बाद बोला पेमेंट करता हूँ ऑनलाइन। मैंने बोला ठीक है, आगे स्कैनर है। फिर उसने स्कैन करा और फिर मेरे से पूछा गीता एरी नाम आ रहा है, तो मैंने बोला हाँ इसमें कर दो पेमेंट। देन उसके बाद उसने पेमेंट करने के बाद मैंने जो रिकॉर्ड किया वो तो उसमें रिकॉर्ड हुआ था, मुझे समझ में आया। तो उसने क्या किया, जो पेमेंट का ऑडियो होता है वो शायद उसने अपने रिकॉर्डर में ऐड किया होगा, सेव किया होगा, और स्क्रीनशॉट। तो उसने क्या किया, जैसे मुझे दिखाया उस टाइम पे उसने वॉल्यूम बढ़ाया, तो उसमें मुझे दिखा उसने वॉल्यूम बढ़ाया करके, और ऐसे आया कि जैसे पेमेंट हो गया। तो उसके इतना कहने पर ही मैंने कहा ठीक है, फिर मैं एक बार चेक कर लूँ। फिर उसके बाद उसने बोला चेक कर लो। फिर उसके बाद उसने तुरंत ही बोला, मैंने फिर अपना फ़ोन चेक करने के लिए, रिकॉर्डिंग हट गई थी, मतलब फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने रोक दिया था वीडियो रिकॉर्डिंग, और मैंने अपना जो है अपना चेक किया, मैसेज वैसेज कुछ आया करके। तो फिर उतने में वो बोलता अरे नहीं, फेल्ड हो गई तो पेमेंट। वो आवाज़ आने के बाद, पेमेंट हो गई वाली आवाज़ आने के बाद, ऐसा होता ही नहीं है। मुझे दिखा भी रहा है, उसके बाद मुझसे बोल रहा ओ शिट शिट, ये तो फेल्ड हो गई, पेमेंट नहीं आई होगी आपके इसमें। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर पता नहीं किसी को कॉल लगाने लगा, वो आपने वीडियो में देखा होगा। एंड देन उसके बाद अपनी गाड़ी तक चले गया वो। मैंने उससे ये सोचा कि मैं इससे पिछले बार वाली बात करूँ, ये मुझे लगा वो वापस आएगा, बट मैंने उसका वीडियो भी तभी बनाया ताकि मुझे भी याद रहे कि वही बंदा है करके। और उसके बाद मैंने उसका वीडियो बनाया, उसने देखा मैं वीडियो बन रहा है, उसको समझ में भी आ गया था पहले ही। फिर वो चले गया वहाँ से, उसने देखा वीडियो बन रही है, गाड़ी स्टार्ट की चले गया। तो मुझे ऐसा लगता है, पहली बात तो ये जो बंदा है ये यहीं कहीं आसपास का है, मतलब एकदम आसपास का नहीं, वरना मुझे पता होता कौन है। बट आई थिंक ये कहीं कॉलेज वाले स्टूडेंट है, या तो LBS का होगा। अगर आपको किसी को भी इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, इसका नाम कुछ भी मुझे नहीं पता है।
तो मुझे लगता है कि यही कहीं आसपास का होगा। और मतलब कैसे हो गए हैं लोग, कितनी सारी चीज़ें हो रही है दुनिया में आज की डेट में। मतलब एक बंदा एक कुछ गलत काम कर रहा है, वो भी ऐसा गलत काम, मतलब दूसरे को तो धोखा दे ही रहा है वो, और खुद के लिए भी वो अपने के लिए धोखा ही कर रहा है। मतलब वो जो चीज़ वो ले रहा था सिगरेट, उससे उसका खुद का भी नुकसान है। तो मतलब वो इंसान इतना सेल्फिश हो गया, और ना तो अपना तो भला वैसे ही नहीं सोच पा रहा, उसको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सिगरेट पीना, ये सारी चीज़ें। छोटा ही है वो, मुझे तो छोटा ही लग रहा था, कॉलेज स्टूडेंट होगा। और उसके बाद अपने साथ साथ दूसरे का भी नुकसान कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि भाई अगले बंदे को लॉस भी होगा इस चीज़ से। पता नहीं क्या हो गया, मतलब इतनी चोरियाँ हो रही हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, रेप हो रहे हैं। भाई इनको शर्म ही नहीं है बिल्कुल ही। मतलब हम इनके पेरेंट्स को भी नहीं कह सकते कि उनकी गलती है। एक एज के बाद ऐसा होता है ना कि एक एज के बाद बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो क्या कर रहा है। हमेशा माँ बाप उनके साथ नहीं रह सकते। एक एज तक उनके माँ बाप ने उनको सिखाया होगा, आगे जाके उनके कैसे फ्रेंड्स हैं, कैसी सारी चीज़ें हैं आगे, वो उन पर डिपेंड करता है। फिर वो इतने लायक हो जाते हैं कि वो अपने के लिए अच्छा फैसला ले सकें, या तो एक अच्छे की ओर जाएंगे या तो गलत की ओर जाएंगे। उसके लिए हम पेरेंट्स को हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो मेरे ख्याल से उसके पेरेंट्स को, ख्याल से क्या, उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा कि वो सिगरेट विगरेट भी पी रहा है कुछ। घर वालों के सामने बनेंगे बहुत अच्छे से। भाई क्या करोगे सामने अच्छा बनकर, जब तुम ऐसे सिगरेट विगरेट पी रहे हो, तुम्हारा अपना पर्सनल लॉस हो रहा है, और तुम साथ में दूसरे का भी करा रहे हो जहाँ ऐसे स्कैम कर रहे हो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना, और आप लोग भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है आजकल, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है इसको कुछ। तो आप भी सेफ रहिए और सतर्क रहिए और रेडी रहिए हर सिचुएशन के लिए, ताकि आपके साथ कोई और बुरा ना करे। और इस बंदे का जो भी, अगर आपको कुछ भी पता चलता है इसके बारे में, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कहाँ है, मतलब कहाँ है इसका घर, मुझे पता तो नहीं है। यहाँ से सीधे चले गया था, या तो लालको गया होगा या तो कार रोड की ओर पर गया होगा, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। उस दिन भी ये वहीं को गया था, लालको कार रोड की ओर पर, यहाँ से सीधे जेड सेक्टर से। सो बस आज के लिए इतना ही। तो बस इतना ही कहना है मुझे कि आप लोग भी सतर्क रहिए और सावधान रहिए। और मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।